हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑफ टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाता है जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं आपके लैपटॉप के अंदर, या फिर जो आपका लैपटॉप है उसकी जो चार्जिंग केबल है वो हट जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू फिक्स लॉकिंग प्रॉब्लम ऑन विंडोज 10, विंडोज 11। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मेथड, कुछ तरीके जानेंगे जिनका यूज करने से जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो वो पहला मेथड क्या रहेगा? तो गाइज पहले मेथड के अंदर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनलाइजेशन का, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको एक ऑप्शन मिलेगा इधर लॉक स्क्रीन का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको गाइज यहाँ पर स्क्रीन सेवर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा और स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन सेवर सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए और अगर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका चेक है, ये वाला चेक बॉक्स अगर चेक है तो उसको अनचेक कर लीजिए और उसको अप्लाई करके ओके कर देना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पहला मेथड। सेकंड मेथड में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जो ये टास्क बार है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पर आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और रन न्यू टास्क पर आपको क्लिक कर देना है। रन न्यू टास्क, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और गाइस यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल, CONTROL। ओके, और ये जो चेकबॉक्स है ये चेक कर देना है आपको और इसके बाद कर देना है ओके बटन पर क्लिक। तो गाइज आपको कुछ ऐसा विंडो मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको व्यू बाय, तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है, कैटेगरी के अंदर जाके यहाँ पर लार्ज आइकन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पावर ऑप्शन का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। और इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो प्लान है, जो सिलेक्टेड प्लान है जो आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले ही दिख जाएगा, बैलेंस्ड या फिर परफॉर्मेंस ऐसा कुछ आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज प्लान सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर। ओके, इसके बाद आपको चेंज एडवांस पावर सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको ये कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बैलेंस्ड एक्टिव रहेगा और यहाँ पर क्या करना है, आपको हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो ये प्लस का आइकन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इसको नेवर कर दीजिए आप, NEVER, ठीक है, सेम एज इट इज टाइप कर दीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट पर चलेंगे, यहाँ पर भी आपको नेवर टाइप करना है, NEVER। ओके, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये दो सेटिंग आपको कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा PCI एक्सप्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ऑन बैटरी प्लग्ड इन, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सिंगल ये मिलेगा, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके जो ये ड्रॉप डाउन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए, इसको भी, प्लग इन को भी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों सेटिंग करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर बैटरी का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको क्रिटिकल बैटरी एक्शन पर क्लिक करना है, प्लस वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पर प्लग इन डू, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्टेड है, मान लो आपका हाइबरनेट यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद डू नथिंग कर दीजिए इसको। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है, लो बैटरी एक्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, इसको भी प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट यहाँ पर है, मान लो आपका यहाँ पर हाइबरनेट है, ठीक है,
जैसे कि मैं यहाँ पर हाइबरनेट है, आपका कुछ ऐसा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है और डू नथिंग एंड डू नथिंग, ये दोनों सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद गाइज आपको कर देना है अप्लाई और यहाँ पर कर देना है ओके। ठीक है, इसके बाद गाइज आप वापस इसी विंडो के ऊपर आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इसको नेवर कर दीजिए, इसको भी नेवर कर दीजिए। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको एक सिंगल मिलेगा, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेवर कर दीजिए, नेवर कर दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, थर्ड मेथड के अंदर आपको यहाँ पर इसी विंडो के अंदर चूज व्हाट द पावर बटन डू, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेंज सेटिंग दैट करंटली, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो नीचे की तरफ जो ये ऑप्शन थे ये आपके इनेबल्ड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको अनचेक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको रखना है और ये 3 के 3 ऑप्शन आपको कर देने हैं अनचेक। और यहाँ पर आपको कर देना है डू नथिंग, डू नथिंग, व्हेन प्रेस ए बटन डू नथिंग, डू नथिंग, डू नथिंग, डू नथिंग। ओके, और सेव चेंजेस पर कर देना है क्लिक नीचे की तरफ और इसके बाद कर देना है इसको बंद। इसके बाद गाइज आपको फोर्थ मेथड में क्या करना है, यहां पर जाना है, आपको स्टार्ट बटन पर करना है राइट क्लिक, सेटिंग्स के अंदर आपको चले जाना है। यहां पर आपको एक अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइज यहां पर आपको विंडोज अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर जितने भी आपके विंडोज अपडेट्स पेंडिंग है, एक बार आपके जो सिस्टम है उसको आप अप टू डेट कर लीजिए। सभी के सभी जो पेंडिंग अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए आपके सिस्टम के अंदर। सो गाइज अगर अभी भी आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है और आपका जो प्रॉब्लम है अभी भी फिक्स नहीं हुआ है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर आपको राइट क्लिक करना है, रन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल ऑलरेडी टाइप करके रखा है, आपको जस्ट आपको कंट्रोल टाइप कर देना है इधर। ठीक है, और इसके बाद आपको कर देना है ओके बटन पर क्लिक। तो गाइज कुछ ऐसा व्यू आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ व्यू मिल रहा है तो आप यहाँ पर जाइए व्यू बाई के अंदर और यहाँ पर लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर पावर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए पावर प्लान। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है इसके ऊपर। यहाँ पर आपको मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस का जो ये ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। अगर गाइज आपका यहाँ पर ओनली बैलेंस्ड है तो आप बैलेंस्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये हाई परफॉर्मेंस का भी ये जो प्लान है यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही गाइज आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसा विंडो दिख जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर नेवर नेवर सेलेक्ट करना है सभी जगह, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नेवर नेवर। ओके, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको सिंगल दिखेगा, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल यहाँ पर दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके बाद क्रिएट बटन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चेंज प्लान सेटिंग, आप यहाँ पर सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं वापस से। तो हम लोग बैक जाएंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने ये प्लान बना लिया है, ये आपका माई कस्टम प्लान ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद एक बार जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लेना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने रिस्टार्ट नहीं किया तो जो हम लोगों ने अभी सेटिंग किया था वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लेना है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है सिस्टम जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं, या फिर आपका ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।